Assalamu alaikum, dear students, class 8th, subject science. Topic या chapter pollution of water and air. इसमें जो हमारा टॉपिक है आजकल वो है पोर्टेबल वाटर. And how is water purified? अब मैं पहले आपको जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था कि वाटर पोल्यूट कैसे हो जाता है. वाटर पोल्यूट हो जाता है जब हम अनवांटेड यानी जो भी गंदगियां इसमें डालते हैं तो उससे वाटर पोल्यूट हो जाता है. यानी जो भी वो चीजें वाटर में मिल जाती हैं उससे वाटर पोल्यूट हो जाता है. उसमें कुछ नेचुरल चीजें भी हमने डिस्कस की थी और कुछ मेन एक्टिविटीज से जो हो जाता है वो, जैसे many industries discharge harmful chemicals into rivers and streams causing the pollution of water. इसमें एग्जाम्पल हैं रिफाइनर्स या पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स की या केमिकल फैक्ट्रीज की. जो ये इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज या बाकी चीज, ये ऐसे कुछ यानी केमिकल्स इसमें रिलीज करते हैं जिसमें आर्सेनिक होता है, लेड होता है, फ्लोराइड्स होते हैं, और ये टॉक्सिटी यानी इसमें बढ़ा देते हैं, इसमें वो यानी गंदापन बढ़ाते हैं. वो चीज नहीं चाहिए, जो चीज हमें नहीं चाहिए वो उसमें मिल जाती है. तो इस तरीके से हमारी यहाँ यानी वाटर पोल्यूट हो जाता है. और ये जो इम्प्योर वाटर हैं ये हमारी यानी सेहत पर जबरदस्त मुश्किल असर डालते हैं. तो जो दूसरा एक यानी मसला है हमारे पास, हम कभी कभी sometimes untreated sewage is thrown directly into rivers. It contains food wastes, detergents, microorganisms, etc. Can groundwater be polluted by sewage? Water contained with sewage may contain bacteria, viruses, fungi, and parasites, which causes disease like cholera, typhoid, and jaundice. ये भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है. तो अब हम वाटर को यानी बचाएं कैसे, या हमें असल में कौन सा पानी पीना चाहिए, हमें कौन सा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम इस पोर्टेबल वाटर की तरफ आ जाते हैं. पोर्टेबल वाटर, ये पोर्टेबल वाटर क्या होते हैं? वाटर विच इज suitable for drinking is called potable water. Potable water. अब यहां पर जब हम देखते हैं इंसानों की डिफरेंट एक्टिविटीज से या फिजिकल जो हम वेरिफिकेशन करते हैं पानी की या केमिकल वेरिफिकेशन पानी की करते हैं, तो इसमें हम जब देखते हैं कि इस पानी के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं. कभी हमें पानी ऐसे देखने में तो साफ दिखता है मगर उसके बाद भी उसमें बहुत सारी
impurities हो सकती हैं. कभी कभी sometimes we drink water which looked clean and was without any smell, but still we fell sick. तो ये क्यों होता है? इसमें जो माहिरीन बताते हैं हमें कि इस साफ पानी जो दिखता है साफ पानी, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या कुछ डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज होंगी जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं और उससे हम बीमार हो सकते हैं. अब अगर हमारे पास प्योर वाटर नहीं है, अब हमारे पास अगर वो पानी नहीं है जो पीने के काबिल हो, पीने के काबिल वो पानी होता है जो बिल्कुल साफ हो, टेस्टलेस हो, स्मेललेस हो, ऑर्डरलेस हो, उसमें बैक्टीरियाज न हो, उसमें वो इंप्योरिटीज नहीं हो जो हमें जरूरत नहीं है, या ज्यादा मिनरल्स और बाकी चीजें इसमें कोई चीज ज्यादा मिकदार में इसमें न हो, जैसे आयरन बाकी चीज इसमें ज्यादा मिकदार में न हो, तो वो पानी हमें बीमार कर सकती है. अब हम जो यूजुअल तरीका करते हैं यानी पानी को प्योर करने के लिए, वो हमारे घरों में है बॉइलिंग. हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसके बाद उसको पीते हैं. तो अगर हम हर वक्त देखेंगे कि कुछ इंडस्ट्रीज में से भी पानी गर्म करके बाहर फेंक दिया जाता है, मगर उससे भी नुकसान हो जाता है. बॉईल करने का तरीका वो है कि घर में हम किसी कंटेनर में पानी को गर्म करें, उसको बॉईल करें, कुछ टाइम तक उसको बॉईल करते रहें ताकि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों वो मर जाएंगे या जो उसमें डिजीज हों वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम उसको पी सकते हैं. अब जो बाकी चीजें हैं इसमें पानी में, तो जैसे कभी कभी किसी ड्रेनेज सिस्टम या सीवेज सिस्टम उसको, या घरों से जो पानी निकलता है वो सीधा ही इसमें जाके गिर जाता है. तो ऐसे पानी को हम किस तरीके से इस्तेमाल के काबिल ला सकते हैं? अब अगर हमारे पास वो फिल्टर्स जो आजकल बाजारों में दस्तयाब हैं, जिनको प्योरेट वगैरह कहा जाता है, या वाटर प्योरीफायर, तो उनको भी हम काम में ला सकते हैं. आजकल ज्यादा ही मॉडर्न तरीके निकले हैं इसके, तो उनको भी हम काम में ला सकते हैं. अगर वो चीजें हमारे पास नहीं हैं, फिर भी हम यानी घर में एक प्योरीफायर बना सकते हैं. अगर हम एक बोतल को काटें, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, काटा हुआ वाला हिस्सा, वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो उसका ढक्कन वाला हिस्सा ढक्कन खोल के नीचे की तरफ रखें. फिर उसमें हम अगर कॉटन रखें, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी रेत, उसके ऊपर थोड़ी सी कंकर, तो उनके ऊपर और कॉटन रखें या कोई कपड़ा रखें, फिर उसमें से पानी होके गुजारें, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आएगा. उस तरीके से भी किसी हद तक जो वो वाटर है वो यानी साफ हो सकता है, यानी कुछ जो उसमें इंप्योरिटीज हैं वो उसमें खत्म हो जाएंगी. तो ये भी एक तरीका है. तो इस तरीके से हम यानी इस पानी में हम कुछ चीजें भी मिला सकते हैं, जैसे क्लोरीन वगैरह हैं, तो उसको हम उस तरीके से यानी उस पानी को हम पीने के काबिल बना सकते हैं. तो जो हम बॉइलिंग करते हैं किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर. तो जैसे क्लोरिनेशन इज कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड for purifying water. It is done by adding chlorine tablets or bleaching powder to the water. We must be cautious. We should not use more chlorine tablets than specified. अब हमें इसमें भी ध्यान रखना है कि कितनी क्लोरीन के टैबलेट्स डालने हैं या कितनी ब्लीचिंग पाउडर इसमें डालनी है, ताकि हम यानी वो ज्यादा मिकदार क्रॉस ना कर पाए जो हमारी सेहत के लिए और भी नुकसानदेह हो. तो ये चीज जो भी हमें करना है, ये हमें बड़े सोच समझ के करना है और इसको ध्यान में रखना है. तो इस तरीके से हम प्योर पानी पी सकते हैं. बाकी वस्सलाम.